एक बच्ची सी थी, शी वॉज हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड एंड वो आई, उस ना अपना नाम बता रही थी, वो ना अपनी एज बता रही थी और बहुत ऐसे हैसल सा कर रही थी कि बस आप जो है ना, ये मेरा बच्चा बस किसी तरह मैंने इससे ज़ाया करना है, मैंने इससे गिराना है। हमारा जो हॉस्पिटल था उससे निकल के थोड़ी वो जो मेन रोड है वो आती थी एंड वो काफ़ी सुनसान सी थी रोड। पुलिस गई एंड पुलिस ने उसे ट्रेस डाउन किया, तो उसी रोड की साइड पे एक बुश के पीछे जो है उन्होंने उस बेबी को डंप किया हुआ था। मुझे भी याद है कि ही सेड कि नहीं बस मेरी आप सर्जरी करें और ये निकालें, एंड हम उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि ये आप यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस सर्जरी। वो बाबा जी कह रहे थे कि मैंने कोई 3-4 साल हो गए, मैंने इतना अरसा हो गया, मैंने जायका नहीं चखा किसी चीज़ का, मैंने जायका चखना है, बस आप मेरी सर्जरी करें। मेरा नाम डॉक्टर खौला रफ़ीक आलम है और मैंने अपना MBBS जो है वो रावलपिंडी से किया। मैंने हाउस जॉब भी उधर ही अपने एफिलिएटेड हॉस्पिटल के साथ की थी एंड उसके बाद मैंने जनरल सर्जरी के अंदर आजकल आई एम परसुइंग माय सेकंड डिग्री स्पेशलाइजेशन एंड वो मैं इधर लाहौर से कर रही हूँ। व्हाट ड्रू मी टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑन द होल वाज बिकॉज मेरे फादर को बहुत पसंद था फ्रॉम द बिगिनिंग, बस एक यही रियलिटी थी कि जी डॉक्टर बनना है और कभी किसी साइड पे माइंड नहीं किया। एज फार एज सर्जरी वाज कंसर्न, वंस आई वाज इन मेडिसिन तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्री हैंड दिया था कि आपने जो इसके अंदर करना है कर लो। आई थिंक कि द बाय वर्चू ऑफ आवर वर्क हम बजाते खुद जो अमाउंट ऑफ वर्क हम अचीव करते हैं इन अ सिंगल डे, दैट इन इट सेल्फ इज़ वेरी मिराकुलस टू मी एंड दैट इन इट सेल्फ इज़ वेरी इम्पैक्टफुल टू मी, गिवन द फैक्ट कि वही 24 घंटे में हम द अमाउंट ऑफ पेशेंट्स दैट वी सी एंड द लॉपसाइडेडनेस ऑफ दैट रेशो व्हेन वी कंपेयर इट कि जो पाकिस्तान में है और जो इसी तरह के हेल्थ केयर सिस्टम जो कि हमारे से बहुत बेहतर हैं, येट उनके ऊपर वो लोड नहीं है, तो उस चीज़ का लॉपसाइडेडनेस इज़ समथिंग दैट नेवर सीजेस टू अमेज मी। बिकॉज मैं रिसेंटली ये फिगर्स चेकआउट कर रही थी, तो WHO के अकॉर्डिंग दीज आर ऑफिशियल नंबर्स कि इन पाकिस्तान टू एवरी 1 डॉक्टर देयर आर 1300 पेशेंट्स का एक रेशो है, जो कि UK और USA में these are not 4 digit numbers, they 3 digit, या in US there are 2 digit numbers। हर एक डॉक्टर के पास less than 100 patients हैं to cater for, which is very unfortunate to say also कि इतना ज़्यादा discrepancy है in the ratio। तो इस सारे रेशो को लेके काम कर लेना एक वो बात अलग है, वो एंड वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड डिबेट है, बट वो एक सेकेंडरी डिबेट है कि उस काम में किस तरह से हम वो काम करते हैं। हम अच्छा करते हैं, बहुत से लोग अच्छा करते होंगे, बहुत बुरा भी करते होंगे, माल प्रैक्टिसेस भी बहुत होती हैं और बहुत फीट्स ऑफ एक्सेलेंस भी होते हैं डेफिनेटली, लेकिन टू गेट दिस वर्क डन एंड टू वो पूरा ही कर लेना, वो इन इट सेल्फ भी एक बहुत बड़ी आई थिंक अचीवमेंट है। आई रिमेंबर एक बाबा जी आए थे हमारे पास एंड ही वाज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड एंड उनको कार्सिनोमा था फेरिंग्स का, जिसकी वजह इट वाज अ बिग मैस उनके गले के अंदर, जिसकी वजह से ही वॉज अनएबल टू इंजेस्ट फूड, वो खाना नहीं खा सकते थे एंड उनको हमने जो जेनोस्टमी उनकी की हुई थी, वो बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक ट्यूब डाल देते हैं डायरेक्टली उनकी आंतों के अंदर, वो जो है खाना जाता है। सो बेसिकली ये ऊपर वाला जितना भी सिस्टम है आपके मुंह का, आपकी इसोफेगस, स्टमक, वो सब बाईपास हो जाता है और अब वो सीधा जो है जितना भी खाना जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनके जाएगा। तो आई रिमेंबर, और ये उनका कोई 2-3 साल से सिस्टम चल रहा था एंड ही वाज ओके, बहुत फ्रेल हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा वीकन पोजीशन में थे, बट मुझे भी याद है कि ही सेड कि नहीं बस मेरी आप सर्जरी करें और ये निकालें, एंड हम उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि ये आप यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस सर्जरी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, आप बहुत वीक हैं, आपके कोमॉब्स बहुत ज़्यादा हैं एंड ये सर्जरी एनेस्थीसिया वाला नहीं मान रहा था कोई बंदा कि हम पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, उठेगा नहीं, तो आप ये ना कराएं। बट वो बाबा जी कह रहे थे कि मैंने कोई 3-4 साल हो गए और आई स्टिल रिमेंबर हम लोग शाम की OPD थी हमारी एंड ही सेज के मैंने इतना अरसा हो गया, मैंने जायका नहीं चखा किसी चीज़ का, मैंने जायका चखना है, बस आप मेरी सर्जरी करें, मुझे नहीं पता, आप मेरी सर्जरी करें। एंड हम फिर बिकॉज ऑब्वियसली पेशेंट जो है वही लीड करता है अपना सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है, तो हमें फिर करनी पड़ी, उन्होंने अगर वो कंसेंट दे दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली दैट पेशेंट डिड नॉट सर्वाइव, वो नहीं बचे थे एंड ही न्यू इट, ही न्यू द प्रोज एंड द कॉन्स। हमने बहुत कोशिश की, ही स्पेंट अ फ्यू डेज इन ITC ऑल्सो, बट वो एनेस्थीसिया से ही रिकवर नहीं हुए थे। बट उनका वो एक जो था, एक होप थी कि नहीं बस आई एम डन विद दिस, और मैं 4 साल से मैंने ये नहीं कुछ चखा नहीं है, तो मुझे वो चखना है एंड बस आप
कर दें सर्जरी, मुझे पता है कितना मुश्किल होगा एंड मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार हूँ, आप बस कर दें। तो आई थिंक वो बहुत एक होता है कि आप डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ देखते हो कि हम कितना सोचते भी नहीं है अबाउट आर टेस्ट बड्स और ये सारी चीज़ें, एंड एक शख्स के लिए वो कितनी बड़ी नेमत थी कि ही वाज विलिंग टू रिस्क हिज लाइफ। आई थिंक एज अ जनरल सर्जन सबसे पहले जो चीज़ हमें सिखाई जाती है वो तो है टू ग्रो अ वेरी वेरी थिक स्किन। तो हम लोग बहुत स्टर्डी होते हैं और हम बहुत तगड़े होते हैं, ये तो बाय नो स्ट्रेच ऑफ द वर्ड मैं ये बात बोल सकती हूँ। सबसे पहला जो इसमें एक चैलेंज आता है वो तो सिर्फ परसेप्शन का ही आता है कि इवन जो पेशेंट्स आते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब एक मेल डॉक्टर के पास हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अ फीमेल डॉक्टर। कहते हैं जी बड़े डॉक्टर साहब के पास हमें लेके जाएं। तो हम अक्सर वो जो बड़े डॉक्टर साहब होते हैं वो हमारे जूनियर्स होते हैं जिन्हें वो समझ होते हैं, वो फिर हमारे पास ही लेके आते हैं कि यही बड़े डॉक्टर साहब हैं, आप इनसे चेक कराएं। सो आई थिंक वो सबसे पहले परसेप्शन का है, और ये परसेप्शन सिर्फ आपके पेशेंट्स की तरफ से नहीं, या आपके सीनियर्स की तरफ से भी होता है। बॉयज़ क्लब एक बहुत जो है वो स्ट्रेंथनड होता है यहाँ पे फॉर सम रीज़न, लेकिन वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रही है। तो आई एम नॉट गोना से कि ऑल इज़ ब्लीक एंड ऑल इज़ डूम और ग्लूम वाली सिचुएशन है। अब तो सारा लाइक मिल के आहिस्ता आहिस्ता आप मेहनत करो तो आपको हर जगह एक्सेप्टेंस मिल जाती है। और दूसरा चैलेंज जो है वो ऑब्वियसली द नेचर ऑफ द वर्क इन सर्जरी। हमारी जो बहुत छोटी सर्जरीज होती हैं वो चलो घंटे की होंगी, घंटे के अंदर अंदर वी डन विद इट, बट जो हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो 18 घंटे के भी होते हैं। तो उसके अंदर फिर कंसिस्टेंटली खड़े रहना, वो फिर ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क, सारे मिल मिला के करते हैं। मेरे जो कार्डियक रोटेशन जब मैंने की थी अभी, तो हम लोग बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी करते थे, और उसमें हमारा इस तरह का भी थोड़ा नेचर वर्क ऐसा भी है कि हम लोग जब कॉल्स करते हैं, कॉल्स इज़ बेसिकली 24 आवर पूरा सेट होता है इकट्ठा। तो हम 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपका जो भी मॉर्निंग स्टेशन होता है आपने उस पर जाना है। तो नेक्स्ट डे अगर आपका ओटी हो अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आपने 24 आवर्स आपने इमरजेंसी के अंदर लगाए हुए हैं, और फिर नेक्स्ट डे आप ओटी के अंदर खड़े हो एंड आपके जो भी प्रोसीजर और जो भी लिस्ट है आपने वो कंप्लीट करनी है ओटी। तो उसमें आई रिमेंबर हम लोग वो सेकेंड, हमारा दिन का पहला हमने कैबेज कर लिया था और अब हम दूसरा कर रहे थे, और मेरी थोड़ी सी बस मेरे चेहरे के ऊपर आसार नुमाया होने लग पड़े थे कि अब थकती जा रही हूँ मैं बहुत। तो वो मेरे साथ बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट थे, ही वाज द सेकंड इन कमांड जब हम पूरे डिपार्टमेंट को देखे, एंड ही न्यू कि अच्छा अब इससे खड़े नहीं होने हो रहा, एंड ही वाज वेरी कॉर्डियल कि अच्छा आप जाएं, आप डिवॉश हों, आप जाके खाना खाएं, अपना डिनर वगैरह कर लें, अपना टी ब्रेक करें, अच्छा खाएं पिए एंड फिर वापस आएँ। ये नहीं करना कि जाएँ और जाके बैठ जाएँ और चले जाएँ, वो वाला तो मामला नहीं है, बट बी नाउ गो एंड गेट फ्रेश एंड देन कम बैक। थोड़ा फार फ्लंग सा एरिया था, सदर्न पंजाब के अंदर था ये। मुझे अभी भी याद है कि मेरी सारी ड्यूटी हो गई थी और उन दिनों मेरी लेबर रूम के अंदर होती थी ड्यूटी। बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा था मेरी ड्यूटी का, और मैं भी एट माई विट्स एंड थी कि चलो बस अब खत्म करने की करनी है, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। एंड इट वाज अबाउट आई थिंक 4-5 का टाइम था सुबह, और मैंने फजर अभी पढ़ के मैं साइड पे हुई थी, तो एक पेशेंट आई एंड शी एंटर्ड एंड शी इज़ लाइक कि अच्छा अब मैं जो हूँ, वो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस बात का था कि वो मिड वाइफ्स से और दाइयाँ जो होती थी वहाँ से वो अपना केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेट करा के फिर एट द लास्ट रिजॉर्ट हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते थे, एंड देन दे वुड एक्सपेक्ट के किसी तरह से उनका जो है वो केटर किया जाए, और वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती थी उस वक्त तक। तो बड़ा जो है ना वो जिंदगी मौत वाली सिचुएशन होती थी, नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द बेबी। तो वो एक बच्ची सी थी, शी वॉज हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड, एंड वो आई और ना अपना नाम बता रही थी, वो ना अपनी एज बता रही थी, और बहुत ऐसे हैसल सा कर रही थी कि बस आप जो है ना ये मेरा बच्चा बस किसी तरह मैंने इससे ज़ाया करना है, मैंने इससे गिराना है। एंड हम लोग परेशान कि अच्छा आप लेटो तो सही, हम आपका अल्ट्रासाउंड करें, स्कैन करें, देखें तो सही है क्या सिचुएशन। एंड उसका जब हमने सारा अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चा जो था वो ऑलमोस्ट 7 मंथ पे था, उसका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, एंड वो बस उसको था कि बस किसी भी तरह मैंने ये बच्चा जो है आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस बच्चा। एंड उसने उधर रौला मचाया हुआ था, एंड बिकॉज वहाँ पे थोड़ा रात का टाइम था, वो गार्ड वाले काफ़ी हमारे बूढ़े से अंकल होते थे, उन्हें हमने खुद ही कहा था कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें क्योंकि आप सारी रात से जाग रहे हैं। तो वहाँ पे कोई नज़्मो ज़ब्त का इतना ख्याल नहीं था, तो सारी ख़वातीन अंदर आई हुई थी। एंड आई रिमेंबर वो जब बंदी ने कहना शुरू किया ना कि आप मेरा बच्चा बस ले लें, तो वहाँ पे आधी तो ख़वातीन ने ये रौला मचा दिया कि आप हमें दे दें, आप हाँ बस इससे लें और आप हमें दे दें। एंड वो एक इंतहाई फिश मार्केट टाइप सिचुएशन बन गई। तो उसे हेयर डिफ्यूज़ करते करते सारों को बिठाया, उसे अंदर लेके गए, एंड उसने कुछ ले ली हुई थी मेडिकेशन वगैरह अपनी मिडवाइफ से, जिसकी वजह से शी वॉज ऑलरेडी इन लेबर पेन्स, उसे आना स्टार्ट हो गई थी और प्री मेच्योरली लेबर पेन्स आ रही थी। तो बच्चे को हमें टेंशन ये थी कि बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा,
और ये किस तरह से, हाउ विल दिस हैपन एंड हाउ विल वी डिलीवर। हमने अपनी सीनियर को कॉल करके बुला लिया था, अल्लाह का शुक्र है शी वाज देयर ऑन टाइम एंड हेयर इवेंचुअली शी डिलीवर्ड द बेबी, बट एंड weirdly enough the baby was fine. Baby was 29 weeks 30 weeks का baby था and he was absolutely fine. It was a male baby also. तो वो उस कल्चर में तो वो मेल बेबी को समझते ही कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, लार्जर देन लाइफ। तो बट डिस्पाइट दैट वो बंदी वाज अनविलिंग टू ओन द बेबी। शी वाज लाइक कि नहीं मैंने तो रखना ही नहीं है, आप लोग ले लें ये, और बस मैंने नहीं लेना। इतने में एक बंदा आया एंड ही सेड कि हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ एंड हम जो है वो बिल्कुल इसको ले रहे हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस हमें दें और मैं अपनी मिसेस को ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। उसने सारा पेपर वर्क फिल किया एंड हमने ऑब्वियसली वो पेपर वर्क वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं एडमिन के, हमने उन्हें दे दिया कि आप चेक वगैरह करते रहे। एंड बाय 6:30 ही हमारी एडवाइस के गेस्ट वो अपनी मिसेस को उसने लिया, बच्चे को लिया एंड ही लेफ्ट। और हम उन्हें पीछे कहते रह गए कि राइट नाउ शी नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड सो डज ही, तो आप रुको। बट वो बहुत ही एडमेंट हो गए एंड बगैर हमें बताए, बगैर किसी स्टाफ को इन्फॉर्म किए दे लेफ्ट। एंड वंस दे वर गॉन तो हमारा पीछे से स्टाफ ने हमें आके बताया कि इनने जितना हमें अपना पेपर वर्क सबमिट कराया है दैट इज़ ऑल क्रैप, ये तो बिल्कुल गलत है, दिस इज़ ऑल फॉल्स। तो ये तो ना बंदे का हमें कोई रिकॉर्ड मिल रहा है ना बंदी का मिल रहा है, ये इससे फॉलो करें। एंड आई रिमेंबर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया उस केस में एंड थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल था उससे निकल के थोड़ी वो जो मेन रोड है वो आती थी एंड वो काफ़ी सुनसान सी थी वो। तो जब इवेंचुअली है पुलिस गई एंड पुलिस ने उसे ट्रेस डाउन किया तो उसी रोड की साइड पे एक बुश के पीछे जो है उन्होंने उस बेबी को डंप किया हुआ था एंड द बेबी वाज गॉन। बेबी वाज ऑब्वियसली ही कुडंट सर्वाइव एंड है वो दोनों इवेंचुअली दे वर कॉट और फिर पूरी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन खुली एंड सारा कुछ। फर्स्ट सर्जरी में तो मेरे सुपरवाइजर थे मेरे साथ एंड उन्होंने ही कराई थी, मुझे तो याद भी नहीं है बिकॉज मैं तो इस एड्रेनलिन रश में थी कि ओके आई एम द वन हु इज़ डूइंग इट, और मैं बहुत खुश थी। एंड ये टाइम भी था रात के कोई 2-3 बजे थे। अपेंडेक्टमी की थी मैंने, पहली ओपन अपेंडेक्टमी थी एंड मैं सारा दिन उस पेशेंट कोई शाम के 6-7 बजे आया था इमरजेंसी में एंड वो जब मैंने देखा उसे हमने डायग्नोज किया कि ओके इसे अपेंडिसाइटिस है और आई वॉज जस्ट सुपर एक्साइटेड। मैंने कहा बस ये तो मैंने केस डायग्नोज भी कर लिया है, मैंने इसका वर्कअप भी करा लिया, ये तो मेरा केस है अब और इसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। हम सर्जन्स बहुत ग्रीडी होते हैं अबाउट केसेस बिकॉज यही हमारा काम होता है। तो वो मैंने सर से पहले से बात की हुई थी कि ये तो मैं करूँगी, जब भी इसका वो NPO हमारा होता है ना, आपने नागा करना है, आपने खाना पीना नहीं है एनेस्थीसिया से पहले, तो वो टाइम जब पूरा होगा तो बस इस केस के करीब तो कोई नहीं आ रहा है, ये तो मैं करी। तो सर वो जाए कि ठीक है, बट बाय द टाइम 2:30 के करीब हमने पेशेंट रात को अंडर कराया था एनेस्थीसिया में। उस वक्त तक वो मेरी नर्व्स बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, मेरे अच्छा खासा बंदा, मैं कुछ ख़राब कर दूँगी इसका। लेकिन सर वो जाए, सर ने बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया था। वो यूज़ लाइक कि मैं वॉश हो जाऊँगा बट आई एम नॉट गोइंग टच द पेशेंट, आप देखो कहीं पे कोई मसला होगा तो आई विल इंटरवीन, आप बिल्कुल घबराओ मत। तो उन्होंने जो है बहुत कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपके सीनियर्स किस तरह के होते हैं एंड आपके साथ की टीम कैसी होती है। तो उन्होंने बस मैं थोड़ा घबराई थी इनिशियली बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग इट तो वो बिकॉज आपने इतनी देखी होती हैं, इतनी असिस्ट कराई होती हैं कि फिर जब आपके अपने ऊपर पड़ती है तो वो एक मसल मेमोरी सी होती है जो आपको खुद ही पता चलता जाता है, एनाटमी वाइज आप खुद ही आगे आगे चलते जाते हो और जहाँ पे आप रुकते हो वो आपका साथ सीनियर होता है जो आपको सपोर्ट कर देता है।